मूवी की शुरुआत में देखते हैं कि एक खूबसूरत लड़की होती है जो अपने फादर के साथ एक बिज़नेस ट्रिप पर जाती है। इस लड़की का पिता अपनी बेटी को बिज़नेस ट्रिप पर अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। ये लोग यहाँ पर एक बूढ़े शख्स से बिज़नेस करने वाले होते हैं। लड़की का फादर अपनी बेटी को अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ में भेजता है। इसके बाद इन तीनों के बीच में क्या होता है, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम लोग लिया को देखते हैं। वो अपने फादर के साथ एक बिज़नेस ट्रिप पर जाती है। लिया एक खूबसूरत लड़की है जिसकी उम्र लगभग 20 साल है। उसके पिता एक मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ हैं। लिया अपने फादर के पास में आकर उनसे ये पूछती है, आप क्या कर रहे हैं? फादर कहते हैं, मैं उस डील को पाने के लिए स्पीच तैयार कर रहा हूँ। लिया कहती है, क्या मैं भी आपके साथ जा सकती हूँ? उस मीटिंग में कोई भी गड़बड़ नहीं करूँगी और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बैठी रहूँगी। लिया के फादर पहले तो मना करते हैं, लेकिन बाद वे वह मान जाते हैं। वह मीटिंग में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। लिया के डैड पूछते हैं, क्या मुझे टाई पहननी चाहिए? लिया कहती है, आपको टाई पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद उसके डैड मीटिंग को अटेंड करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। वैसे तो लिया के पास यहाँ पर करने के लिए कुछ काम नहीं था, इसलिए वह अपने डैड के कुछ कपड़ों को ठीक करने लगती है। इसके बाद वह शॉवर लेती है। अब वह तैयार होकर होटल में घूमने लगती है। लिया के डैड ने उसे अभी रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था, लेकिन लिया को वाटर बॉटल खरीदनी थी। इसके लिए उसे रूम से बाहर आना पड़ा। जब लिया लिफ्ट से ऊपर जा रही थी, तभी उस लिफ्ट में एक हैंडसम आदमी होता है जिसकी उम्र लिया से काफ़ी ज़्यादा थी। वह लिफ्ट में अपने फ्लोर का बटन दबाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे उसका हाथ लिया को टच हो जाता है। असल में उस आदमी ने ऐसा जानबूझकर किया था, लेकिन लिया कुछ भी रिएक्ट नहीं करती। वो तो आराम से च्युइंगम खा रही होती है। लिया का ऐसा बिहेवियर उस आदमी को काफ़ी अच्छा लगता है। अब वह लिया को ही देखे जा रहा था। लिया की खूबसूरती को देखकर वह उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब उस आदमी का फ्लोर आ चुका था। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है, वो फिर से लिया की तरफ मुड़कर देखता है। अब लिया अपने रूम में वापस आ चुकी होती है। वो वहाँ आकर देखती है उसके फादर आ ही चुके थे पहले से। फादर उससे पूछते हैं, तुम कहाँ गई थी? लिया कहती है, मैं वाटर बॉटल खरीदने के लिए गई थी। फादर कहते हैं, कम से कम तुम मुझे बताकर तो जाया करो, मैंने तुम्हें रूम से बाहर निकलने के लिए मना किया था। लिया अपनी गलती मानती है और अपने फादर से सॉरी कहती है। लिया के फादर का गुस्सा शांत होता है। इसके बाद वह अपनी बेटी को गले से लगाते हैं। वह कहते हैं, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र होती है। मैं तुम्हें हर वक्त ऐसा इसलिए बोलता हूँ क्योंकि तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लिया के फादर यहाँ पर उसे बताते हैं, होटल के मैनेजमेंट ने एक बिज़नेस पार्टी रखी है, इसलिए तुम जल्दी से अपने कपड़े बदल लो क्योंकि हमें उस पार्टी में जाना है। लिया चेंज करते हुए उनसे यह पूछती है, आपकी आज की मीटिंग कैसी रही? क्या ये डील हमें मिल जाएगी? लिया के फादर मीटिंग के बारे में कोई भी जवाब नहीं देते हैं। इसके बाद वह लिया के ड्रेस की तारीफ़ करते हुए, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसके बाद उसके फादर कहते हैं, चलो हम लोग मीटिंग में जाते हैं और इस बार हम लोग डील लेकर ही आएंगे। अब ये लोग डिनर पार्टी में पहुंच चुके हैं। लिया के फादर क्रिस्टीन नाम के आदमी से मिलते हैं। वो कहते हैं, ये मेरी बेटी है, लेकिन लिया तो पहले ही क्रिस्टीन से मिल चुकी है क्योंकि वह लिफ्ट वाला शख्स जिसने लिया को टच किया था वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस्टीन था। लिया के डैड क्रिस्टीन से बात करने के लिए उसे लेकर दूसरी तरफ जाते हैं। लिया यहाँ पर अपने फादर से कहती है, इस बार डील लेकर ही आना। उन दोनों के यहाँ से जाने के बाद लिया इस पार्टी में दूसरे लोगों से मिलने लगती है। लिया देखती है क्रिस्टियन और उसके डैड के बीच में बातें हो रही हैं और उन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। उसके बाद लिया अपने डैड के पास में आती है क्योंकि उसे डैड होपलेस लग रहे होते हैं। लिया अपने डैड से पूछती है, क्या मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ? अब लिया के डैड गुस्से में उसे कहते हैं, क्या तुम मुझे वो डील दिला सकती हो? अगर तुम दिला सकती हो तो तुम दिला दो। लिया के डैड उसे डांटते हुए ये सब कहते हैं क्योंकि लिया के बार बार पूछने से वो परेशान हो रहे थे। अपने डैड के ऐसे बिहेवियर की वजह से यहाँ पर सभी के सामने रोने लगती है। वह रोते हुए होटल के टेरेस पर पहुँचती हैं। यहाँ पर क्रिस्टन पहले से ही मौजूद था। क्रिस्टन उससे पूछता है, क्या तुम्हें पार्टी अच्छी लगी? लिया अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कुछ खास नहीं। इसके बाद क्रिस्टन सिगरेट पीते हुए उसके सामने आता है और अपने गले से मफलर निकालकर लिया के गले में डाल देता है और वह कहता है, ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन लिया क्रिस्टन को ऐसा करने पर कुछ भी नहीं कहती। क्रिस्टिन पूछता है, तुम कहाँ रहती हो? लिया कहती है, मेरे डैड बिज़नेस के सिलसिले में काफ़ी जगहों पर ट्रैवल करते हैं, इसलिए मुझे भी उनके साथ हर जगह जाना पड़ता है। लेकिन हम लोग शुरू शुरू में स्विट्ज़रलैंड में रहते थे। उसके अलावा मैंने काफ़ी लंबा समय न्यूजीलैंड में बिताया है, जो कि मेरे फादर का होम टाउन है। क्रिस्टिन पूछता है, तुम हमेशा ट्रैवल करती हो, क्या तुम्हें अकेला फील नहीं होता? लिया कहती है, ट्रैवल की वजह से मैं हमेशा अलग अलग लोगों से मिलती हूँ, इसलिए मुझे अकेला फील नहीं होता है। क्रिस्टिन को लिया की बातें काफ़ी अच्छी लगती है। इसके अलावा क्रिस्टिन ही वही आदमी था जो कि लिया के फादर को डील दे सकता था, क्योंकि वो दूसरी कंपनी का परचेजिंग मैनेजर था और उसी के कहने पर कंपनी लिया के फादर के साथ बिजनेस करती है। इसके बाद लिया उस
मफलर को निकाल कर क्रिस्टन को दे देती है और वो कहती है मेरे डैड मुझे ढूंढ रहे होंगे, इसलिए मुझे अब जाना चाहिए। इसके बाद लिया यहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद हम लोग मीटिंग में देखते हैं, यहाँ पर लिया भी होती है। लिया के डैड क्रिस्टन से कहते हैं तुम्हें मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए, क्योंकि वह एक बेहतरीन क्वालिटी के कारपेट बहुत कम दामों में देने के लिए तैयार हैं। तभी क्रिस्टिन लिया के डैड से कहता है तुम्हें प्राइस और भी कम करना होगा, तभी मैं ये डील तुम्हें दे सकता हूँ। लिया के डैड अपने प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, लेकिन क्रिस्टिन का ध्यान कहीं और था। वो तो बस यहाँ पर लिया को ही देखे जा रहा था। लिया बैठकर अपने हैंड बैग से खेल रही थी। वह मीटिंग में बैठकर काफ़ी नर्वस थी, क्योंकि क्रिस्टिन भी उसी की साइड पे बैठा हुआ था और जैसे कि वह लिया को देख रहा था उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। इसके बाद क्रिस्टिन अपने हाथों से लिया को गलत तरीके से टच करने लगता है। लिया को ये सब काफ़ी अजीब लगता है। इसके बाद वह अपने पैर को हटाकर पानी पीते हुए क्रिस्टिन की तरफ देखती है। तभी लिया के फादर लिया को देखकर हल्का सा मुस्कुराते हैं। लिया को यह सब समझ में नहीं आता है। इस मीटिंग के ख़त्म होने के बाद लिया अपने डैड के साथ होटल से बाहर आती है। यहाँ पर वह अपने डैड से कहती है क्रिस्टिन थोड़ा अजीब इंसान है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? लिया के डैड पूछते हैं वह अजीब कैसे है, तुम बताओ, क्योंकि बिजनेस वाले लोग ऐसे ही फ्रैंक होते हैं। वह बहुत ही कम समय में लोगों से दोस्ती करना चाहते हैं। लिया उनसे कहती है मैं अपने रूम में जाना चाहती हूँ, लेकिन लिया के डैड उसे ज़बरदस्ती पार्टी में लेकर जाते हैं। डिनर के बाद यहाँ पर सभी लोग पार्टी और ड्रिंक कर रहे थे। यहाँ पर क्रिस्टिन लिया के पास में आकर उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। अब यह लोग साथ में डांस कर रहे होते हैं। पहले तो लिया को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वह क्रिस्टिन के साथ में कंफर्टेबल हो जाती है। वह यहाँ पर अपने डैड से बातें करना चाहती थी, लेकिन डैड तो किसी और औरत के पास लगे हुए थे। धीरे धीरे क्रिस्टिन लिया को पार्टी के दूसरी तरफ लेकर जाता है। वहीं लिया बार बार अपने फादर की तरफ देख रही होती है। वह सोच रही थी कि आखिर उसके फादर उसे क्यों नहीं रोक रहे। वह यह सब सोचते हुए क्रिस्टिन के साथ में डांस कर रही थी। डांस करते करते ये लोग काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। अब लिया भी क्रिस्टिन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी। तभी लिया अपने डैड की तरफ देखती है, जो कि अपनी ही मस्ती में होते हैं और वह लिया की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे थे। लिया पहली बार अपने फादर का ऐसा बिहेवियर देख रही थी और उसके फादर ने आज तक कभी भी लिया को इतनी फ्रीडम नहीं दी थी। तभी क्रिस्टिन लिया के साथ में डांस करते हुए उसे किस करने लगता है। लिया अब भी अपने फादर की तरफ देख रही थी। अब डैड भी उसे देखते हैं, लेकिन वह इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं। देखने में ऐसा लग रहा था कि उसके डैड जानबूझकर ये चाहते हैं कि लिया क्रिस्टिन के साथ और भी करीब हो जाए। लिया कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी क्रिस्टिन उससे कहता है चलो कहीं बाहर चलते हैं। लिया भी जाने के लिए मान जाती है। इसके बाद क्रिस्टिन लिया का हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाता है। लिया काफ़ी कन्फ्यूजन में होती है। अब क्रिस्टिन लिया को लेकर अपने कमरे में जाने के बाद वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। लिया ड्रिंक कर रही थी, तभी क्रिस्टिन पीछे से आकर उसे नेक पर किस करता है। अब ये लोग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं और यहाँ पर इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टिन वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं लिया अकेले बैठी रह जाती है। लिया को कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्रिस्टिन अचानक क्यों चला गया। इसके बाद वो पार्टी हॉल में जाती है। यहाँ पर सभी लोग अब भी पार्टी कर रहे थे। लिया इस पार्टी में अपने डैड को ढूंढती है। कुछ देर ढूंढने के बाद वो अपने डैड को देखती है कि उसके डैड क्रिस्टिन से बातें कर रहे हैं। वह दोनों बातें करते हुए काफ़ी खुश लग रहे थे। ये लोग कुछ देर पहले डील के लिए आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, वहीं अब यह लोग काफ़ी खुश हैं। लिया जब इन दोनों को अच्छे से देखती है तब उसे बात समझ में आ जाती है कि उसके डैड का यह कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है। वह ये बात सोच नहीं पा रही थी कि कैसे क्रिस्टिन ने उसके साथ ये सब करके उस डील का सौदा कर लिया। इसके बाद वह अपने फादर के पास में जाकर इन लोगों के सेलिब्रेशन में शामिल होती है। यहीं पर वह क्रिस्टिन को देखती है, जो कि उसे नज़रें चुरा रहा होता है। अब वह उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। लेकिन लिया के फादर तो बहुत खुश थे। अपने फादर को खुश देखकर लिया भी खुश हो जाती है और वह अपने डैड को कहती है ग्रेट वर्क डैड। लिया की बात उसके डैड को काफ़ी अजीब लगती है। इसके बाद वह अपने फादर का हाथ झटक कर क्रिस्टिन को सभी के सामने यहीं पर किस करती है। उसके डैड लिया को क्रिस्टिन से अलग कर लेते हैं। क्रिस्टिन भी यहीं सब खड़ा होकर देख रहा था। इसके बाद वह अपने फादर के साथ हाथ छुड़ाकर वहाँ से बाहर चली जाती हैं। उसके फादर लिया के पीछे जाते हैं। लिया बाहर जाकर टैक्सी बुलाती है, तभी उसके फादर पीछे से दौड़ते हुए आते हैं। वह अपना कोट अपनी बेटी को पहनाते हैं, लेकिन लिया को समझ में आ गया था कि उसके फादर ने उसका इस्तेमाल किया है और जानबूझकर उसके फादर ने उसको इस बार इतना फ्रीडम दिया था ताकि वह क्रिस्टिन के करीब आ जाए। फादर लिया को हक करते हैं, लेकिन लिया उनसे दूर हट जाती है, क्योंकि लिया अपने मन में अब ठान चुकी थी कि उसका और उसके फादर के बीच में रिश्ता ख़त्म हो चुका है। फादर कहते हैं मेरा तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। लिया को फादर की बात सुनकर रोना आ जाता है, लेकिन वह फिर भी टैक्सी में बैठकर यहाँ से चली जाती हैं। लिया के टूटे हुए दिल के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इन तीनों में से किसकी गलती थी कमेंट में ज़रूर बताना। लिया का फादर जो कि बिज़नेस करना चाहता था, इसके बाद लिया जो कि क्रिस्टिन से प्यार कर बैठी, वहीं क्रिस्टिन जो कि सिर्फ अपने हवस को पूरा करना चाहता था। हमें कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में।